हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर से ही मेरा वीडियो देख रहे होंगे। आज मैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का थर्ड लेक्चर मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैप्टर है। आज हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बना लीजिए, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड की बात करने जा रहे हैं वो जेम्स बॉन्ड नहीं है, ठीक है। वो सिंपली जो बॉन्ड बनता है दो एटम के बीच में। बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टू एटम टुगेदर। दो एटम को होल्ड करने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं CX जो बॉन्ड होता है, कार्बन टू हेलोजन जो बॉन्ड होता है, उसके नेचर के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है C सिंगल बॉन्ड X। अब देखिए यहाँ पे X क्या है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। X इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन C। कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पुल करेगा। तो इस पे क्या आएगा? डेल्टा माइनस, और इस पे क्या आएगा प्यारे बच्चों? डेल्टा प्लस आएगा। मतलब द पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस व्हेन एनी वन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन अदर, देन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव atom and it acquires delta negative, that means partial negative charge, and other atom acquires partial positive charge. This phenomena is called polarization. अगर इस तरह के कभी पोलराइजेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आता है, तो वहाँ पे बॉन्ड पोलर होता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे जो बॉन्ड है बेटा वो पोलर है, इसमें पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं, मान लीजिए ENU टाइप के रीजन के साथ इसकी रिएक्शन कराएं। ये कोई रीजन है ENU, या कोई अदर रीजन भी हो सकता है, HX भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। वाटर भी क्या होता है? पोलर होता है। तो ENU टाइप अगर रीजेंट है तो E प्लस NU माइनस, ये ब्रेक होगा कैसे? E प्लस और NU माइनस। तो यहाँ पे जो E प्लस होगा इलेक्ट्रोफाइल वो X माइनस के साथ अटैच होना पसंद करेगा, और जो डेल्टा प्लस कार्बन पे जो डेल्टा प्लस है वहाँ पे कौन अटैच करना पसंद करेगा? वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। तो ये बन जाता है C और NU, यहाँ पे देख लीजिए, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा? EX। ये बाई प्रोडक्ट है, ये अपना मेन प्रोडक्ट ये है मेजर, और ये बाई प्रोडक्ट। सभी लोग चेक कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि निगेटिव वाले पोल को पॉजिटिव पोल और पॉजिटिव वाले पोल को नेगेटिव पोल दे करके बॉन्ड को तोड़ देना है। इस तरह से ये रिएक्शन, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है। अभी इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखिए आप डाउन द ग्रुप जाते हो, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। तो फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, क्लोरीन की उससे बड़ी होती है, ब्रोमीन की उससे बड़ी, आयोडीन की सबसे बड़ी होती है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है? साइज इंक्रीजेस। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्लोरीन टू आयोडीन, साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, सपोज वी हैव वन क्वेश्चन CH3F। सपोज अपने पास है CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये अपने पास 4 स्पीसीज दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसमें आपको बताना है बॉन्ड लेंथ क्या होगा। CX बॉन्ड लेंथ किसका? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे आयोडीन की साइज़ सबसे बड़ी है। अगर आयोडीन की साइज़ सबसे बड़ी है तो जो कार्बन टू आयोडीन के जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो इस वजह से यहाँ पे CH3I क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा आयोडीन साइज, फिर ब्रोमीन की साइज, फिर Cl की, फिर F की। F की साइज सबसे स्मॉल होती है तो बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे छोटी होगी, क्योंकि द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी कार्बन एंड फ्लोरीन विल बी स्मॉलर। सबसे लीस्ट होगा यहाँ पे डिस्टेंस इसकी, सबसे ज़्यादा इसकी होगी फोर्थ की। तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CX बॉन्ड लेंथ। बताइए समझ में आ गया। और क्लास 11th में एक चीज़ आपको बताया गया था स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हमने ये भी बताया था प्यारे बच्चों, अगर आपने ध्यान से समझा होगा उस समय हमने बताया था कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जितना स्मॉलर होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। और ये भी बताया था कि बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा बॉन्ड एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब किसी बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड एनर्जी, एंड हायर द बॉन्ड एनर्जी दैट मीन्स हायर इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जिस बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ऑब्वियस सी बात है प्यारे बच्चों, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे सिंगल बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, इससे ज़्यादा होती है। शॉर्टर दी बॉन्ड होता है, अगर शॉर्टर दी बॉन्ड मैक्सिमम विल बी स्ट्रेंथ, लॉन्गर दी बॉन्ड वीकर विल बी स्ट्रेंथ, लीस्ट विल बी स्ट्रेंथ या लेस विल बी स्ट्रेंथ बोल सकते हैं हम लोग। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, आई होप ये चीज़ आप देख लीजिए। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कि बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा प्यारे बच्चों, तो सभी लोग बताइए इसमें ये क्या उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे लीस्ट इसकी है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा इसी की होगी। तो ये हो गया ऑर्डर हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CX बॉन्ड स्ट्रेंथ यही होगा। और यही ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी का भी होगा प्यारे बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CX बॉन्ड एनर्जी, बोलिए ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे और पूछता है, यहाँ पे पूछता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की भी बात कर लेते हैं। डायपोल मोमेंट, तो देखिए डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए डायपोल मोमेंट क्या होता है। बेसिकली डायपोल मोमेंट आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। डायपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू होता है, आपको बताया गया था कि म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है, यही होता है, सबको पता है कि म्यू इक्वल टू क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, डायपोल मोमेंट जो होता है प्यारे बच्चों, डायपोल मोमेंट जो म्यू होता है, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है, यही पढ़ा होगा आप लोगों ने फॉर्मूला। क्यू चार्ज पे भी डिपेंड करता है और डी पे भी, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। चार्ज और क्यू डी पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। तो फ्लोरीन की आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो चार्ज सबसे ज़्यादा किसका होगा, क्यू इसके लिए ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन। लेकिन
यहाँ पे आयोडीन का लेंथ सबसे छोटा होता है, वो सबसे बड़ा होता है, डी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद भी आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये ऑर्डर होना चाहिए, इस तरह से डायपोल मोमेंट का ऑर्डर होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यही होता भी है, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है प्यारे बच्चों कि जो CH3Cl होता है उसका डायपोल मोमेंट CH3F से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ एक्सेप्शनल है कि CH3Cl की डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है प्यारे बच्चों, किससे? इसमें स्टार बना लीजिएगा कि CH3F का डायपोल मोमेंट CH3Cl से कम होता है, CH3Cl का ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें चार्ज भी ठीक ठाक होता है और डिस्टेंस भी ठीक ठाक होता है। तो दोनों चीज़ें इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। कहीं ना कहीं चार्ज इसमें से इससे तो कम होता है, बट जो है डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल क्या होता है कि इसका म्यू जो है इससे ज़्यादा होता है। तो म्यू ज़्यादा होने की वजह से इसका डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाता है, इससे थोड़ा ज़्यादा होता है। डायपोल मोमेंट इसका इससे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? सेकंड का, फिर किसका होगा? फर्स्ट का, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, यही होगा। सभी लोग चेक कर लीजिए। दिस इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। आई होप आप लोगों को नेचर ऑफ CX बॉन्ड ये फिर समझ में आ गया होगा।